हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस बाय सुकृति शर्मा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रिप्रोडक्शन में जितना भी पढ़ा, हमने नेचुरल प्रोसेस देखा रिप्रोडक्शन का कि कैसे नेचुरली मेल और फीमेल में गैमेट्स बनते हैं, फिर उनकी फ्यूजन होती है और लास्टली इम्प्लांटेशन होती है बेबी की। तो जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल हो जाती है ना। अभी तक हमने इतना पढ़ा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस में या कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें नेचुरली जो है ये प्रेगनेंसी का प्रोसेस नहीं हो पाता है। ये कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है कि गैमेट्स इतने कंपैटिबल नहीं होते हैं या एग्स और स्पर्म्स जो है उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो फ्यूज कर पाए। या कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो फीमेल का यूट्रस है उसमें इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाती है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ये मेल में भी हो सकती है कि उनके जो स्पर्म्स हैं वही इतने एबल नहीं है, उनमें कुछ वीकनेस है या कुछ भी लैकनेस हो सकती है जिससे वो ओवम को फ्यूज नहीं कर पाते हैं। या फिर फीमेल में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं जिससे या वो मतलब स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं कर पाए उनके एग्स, या फिर जो उनके यूट्रस में इम्प्लांटेशन है वो नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि सक्सेसफुल जो है नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो फिर वो कपल क्या करते हैं कि वो मेडिकल हेल्प लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स से हेल्प लेते हैं और वो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि मेडिकल वे से मेडिकल प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं और ताकि उनमें जो प्रेगनेंसी है वो एस्टैब्लिश हो पाए कपल में। ठीक है, तो उन्हीं के कुछ मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में, थोड़ा ब्रीफ जनरल सा ओवरव्यू है आपके सिलेबस में। कुछ ही टेक्निक्स है मेन जो इन्वॉल्व होती हैं इन केसेस में कि जब हमें नेचुरली हम मतलब एबल नहीं है कपल की वो प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, तो वो जो मेडिकल एड्स हैं वो मेनली यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की होती हैं। ZIFT, GIFT सबसे पहले, दैट इज गिफ्ट। ZIFT इज गिफ्ट, IVF। ठीक है, और एक और डेफिनेशन आपके सिलेबस में छोटी सी MTP। ठीक है, अभी हम इनको ही 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये जो GIFT सबसे पहले है। GIFT ये क्या है? गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, GIFT क्या है? इट इज अ गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, देखो ये जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं डॉक्टर्स, ये क्या करते हैं कि या तो मतलब गैमेट्स ही कलेक्ट करेंगे। अगर गैमेट्स में कोई मतलब इतनी एबिलिटी नहीं है तो वो गैमेट्स कलेक्ट करते हैं मेल और फीमेल से, तो बाहर मतलब इन विट्रो उनकी फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर बाद में उनको अंदर जो है वुमेन की बॉडी में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, या तो गैमेट्स लेते हैं या फिर कभी कभी कि वो गैमेट्स को बाहर ही फ्यूज करवाते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली जाइगोट ही जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इन टेक्निक से तो हम देखेंगे। पहली है हमारे पास GIFT, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या होगा? गैमिट इंट्रा मीन्स विद इन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब इनसाइड। फेलोपियन ट्रांसफर मीन्स इसमें आप देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि गैमेट्स ही हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब कहाँ होती है? फीमेल की बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। तो क्या होता है कि फीमेल के जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं फीमेल की बॉडी में, उनमें जो डॉक्टर्स हैं वो गैमेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अभी कैसे करते हैं देखो। मेन इसका रीजन यही होता है कि जो गैमेट्स है वो फ्यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कि मतलब कि ओवुलेशन डिले हो रही है किसी भी रीजन से, या फिर मतलब कुछ भी कोई भी रीजन हो सकता है कि उस टाइम पे इंटरकोर्स नहीं हुआ हो जब ओवुलेशन हुई हो, तो मतलब कुछ भी रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो सर्जिकल प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मतलब वो फीमेल के एब्डोमेन में सर्जरी करते हैं और उससे इंसिजन करके जो एग्स हैं ओवरी से निकाल देते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, वुमेन के जो एब्डोमेन होता है फीमेल का, उसमें देखो ओवरीज कहाँ होती है, हमने देखा था जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था फीमेल का, ओवरीज थी वो एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होती थी, है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एब्डोमिन में कट लगाते हैं और वहां से ओवरी में से एक एग जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फीमेल की बॉडी से एग कलेक्ट कर लेंगे वो पहले ही, फिर वो क्या करते हैं उसको एक लेबोरेटरी कंडीशंस में ही न्यूट्रिएंट फ्लूइड में रखते हैं। मतलब जो भी उस एग की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको चाहिए कि वो मतलब सर्वाइव कर पाए, वो सारी उसको लेबोरेटरी कंडीशंस में, उनको कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है लेबोरेटरी में। फिर जो डॉक्टर्स हैं वो उसको एग्जामिन करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है ना। ये हमने गैमेटोजेनेसिस ओजेनेसिस से पढ़ी थी, वहां पे भी देखा था। तो एग जो है ऐसे देखो ओवुलेशन कब होती है, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे, है ना। तो ओवुलेशन होने के 24 आवर्स के विदिन ही जो है गैमेट्स जो है फ्यूज कर पाते हैं, राइट। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं,
एग कलेक्ट कर लिया उन्होंने, उसको पूरे न्यूट्रिएंट जो उसको एसेंशियल चाहिए होते हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं लेबोरेटरी में ही, ठीक है, लेबोरेटरी में प्रोवाइड करते हैं। फिर उसको देखते रहते हैं कि वो एग जो है वो कब मैच्योर होगा। ओवुलेशन कब होती है? जब वो फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है ना। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड को वॉच करते रहते हैं, उसको वॉच करते रहते हैं। और जैसे ही वो मैच्योर होने वाला होता है, ठीक है, मैच्योर होगा तो फिर उसके बाद ओवुलेशन हो जाएगी ना। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ओवुलेशन के कुछ टाइम पहले ही वो जो एग है वो निकाल देते हैं उस न्यूट्रिएंट मीडियम से, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट मीडियम से निकाल लेंगे और उसमें मेल के स्पर्म्स जो है उसके साथ वो ऐड करते हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैथेटर। क्या बोलते हैं? कैथेटर। अब ये क्या है? देखो कैथेटर सिंपली आप जैसे इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है, ठीक है, ये समवट उसके जैसा ही होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिरिंज के जैसा होता है ये कैथेटर। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही एग्स मैच्योर होने वाले हैं, उनको पता है कि अब ओवुलेशन हो जाएगी इसके बाद, तो जब जैसे ही वो पीरियड आता है तो डॉक्टर्स कुछ टाइम पहले ही एग्स जो है वो कलेक्ट मतलब निकाल देते हैं और कैथेटर में प्लेस करते हैं, कैथेटर में डालते हैं और जो मेल के स्पर्म्स उन्होंने लिए होते हैं वो भी उसमें फ्यूज करते हैं उसके साथ ही, ठीक है। एग्स और स्पर्म्स को वो एक मतलब ट्यूब में कैथेटर में लोड करते हैं और फिर उसमें लोड करने के बाद, कैथेटर में लोड करने के बाद वो फिर डायरेक्टली जो है एब्डोमेन में इंसिजन करके दोबारा से फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो गैमेट्स हमारे पास क्या बने, जाइगोट गैमेट क्या था हमारे पास, एग्स और स्पर्म्स जो हमारे पास हमने लोड किए थे कैथेटर में, ठीक है, वो क्या करते हैं फिर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही ट्रांसफर हुए तो इतने में ओवुलेशन टाइम हो जाएगा उसका, है ना, क्योंकि हमने ओवुलेशन से कुछ टाइम पहले ही जो एग्स है वो निकाल ले थे न्यूट्रिएंट मीडियम से, कैथेटर में लोड करके स्पर्म के साथ फिर फेलोपियन ट्यूब में डाल दिए थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इतने में ओवुलेशन का टाइम हुआ तो फिर जब मतलब वो टाइम पीरियड आता है तो वो क्या करते हैं, वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो विद इन 24 आवर्स जो है वो फ्यूज कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से जो गैमेट्स है उनकी फ्यूजन हो जाती है फेलोपियन ट्यूब में, जो फ्यूजन हो गई तो आगे जो है प्रेगनेंसी वो हो जाती है सक्सेसफुल, ठीक है। तो एक ये मेथड है हमारे पास GIFT की, गैमेट्स ही हम लेते हैं तो वो ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में वुमेन की, ठीक है। तो एक ये मेथड है हमारे पास। दूसरा मेथड है हमारे पास ZIFT। ZIFT क्या है? GIFT था हमारे पास गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। देखो पहले हमने क्या करा था, गैमेट ट्रांसफर किए थे फेलोपियन ट्यूब में, है ना। तो अब इस मेथड में क्या करते हैं, हम जाइगोट जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये क्यों करते हैं, पहले तो GIFT ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, गैमेट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाए उस टाइम, मतलब या फिर कुछ किसी भी रीजन से फ्यूजन नहीं हो पाती है तब भी, तो तब हम क्या करते हैं ZIFT पे आते हैं, मतलब कि जो एग्स गैमेट्स हमने लिए होते हैं उनकी बाहर फ्यूजन करवा के डायरेक्टली गैमेट्स की जगह हम जाइगोट ही ट्रांसफर कर देते हैं वुमेन की फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, देखो मेनली हम इसमें वुमेन को मेडिकेशंस देते हैं, ठीक है, फीमेल को मेडिकेशंस देंगे ताकि वो मल्टीपल एग्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। देखो ऐसे हम नॉर्मली जो नेचुरली प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है ना, एक ओवरी से एक एग रिलीज होगा, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं बाकी, क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा था जब हमारे पास प्रोजेस्टेरोन आता है, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन आता है, तो वो क्या करता था, FSH को ही इनहिबिट कर देता है, FSH को इनहिबिट करता है ताकि कोई और फॉलिकल मैच्योर नहीं हो, है ना। यू रिमेंबर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेडिकेशंस डॉक्टर फीमेल को प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, इसकी इनहिबिशन को नहीं होने देते हैं, ठीक है। ये जो इनहिबिशन है ये नहीं होती है, तो मतलब मल्टीपल एग्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में, ठीक है। मेडिकेशंस क्या करती हैं, ये जो इनहिबिशन होती है FSH की, इसको रोक देते हैं, इनहिबिशन इसकी नहीं होने देते हैं ताकि FSH रहे फीमेल की बॉडी में और मल्टीपल एग्स जो है वो मैच्योर हो और मल्टीपल एग्स हमें मिल जाए, ठीक है, मल्टीपल एग्स मिल जाए हमें। और जैसे ही हमारे पास मल्टीपल एग्स मिलते हैं हमें, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी से वो मल्टीपल एग्स ले लेंगे फीमेल की बॉडी से, और जैसे हमने गिफ्ट में किया था, न्यूट्रिएंट मीडियम लिया हमने लेबोरेटरी में और उसी में हम उन एग्स को डालते हैं उस पैटरी डिश में और स्पर्म्स भी उसमें ऐड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मल्टीपल एग्स में से कोई एक जो एग है वो तो फ्यूज करेगा ही ना स्पर्म के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास देखो एग्स और स्पर्म की फ्यूजन जो है बाहर ही हो जाती है। GIFT में क्या था, हमने गैमेट्स ट्रांसफर किए थे और उसमें जो फर्टिलाइजेशन हुई थी वो इनसाइड द बॉडी हुई थी, है ना, फीमेल की, लेकिन इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर ही हो जाती है, फीमेल की बॉडी से बाहर ही हो जाती है, हम डायरेक्टली जाइगोट ही ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मेडिकेशन देते हैं फीमेल को ताकि उनकी जो ओवरीज है वो मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस करें।
फिर हम उनकी वो जो मल्टीपल एग्स हमारे पास आते हैं उनको हम लेबोरेटरी में ग्रो करके देखते हैं और स्पर्म्स उनमें ऐड करते हैं, ताकि कोई एक स्पर्म तो है वो तो फ्यूज कर ही जाएगा ना उसके एग के साथ मल्टीपल एग्स में से, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ही फिर वो फ्यूजन हो गई, डॉक्टर देखेंगे कि फ्यूजन हो गई अब, ठीक है, कोई भी एक एग और स्पर्म मिलके तो फ्यूजन हो गई, वो देखेंगे जो एफिशिएंट होगा वो जो मतलब जाइगोट हमारे पास बना उसको फिर कैथेटर में लोड करेंगे, जैसे हमने GIFT में किया, कैथेटर में लोड करेंगे और फिर वुमेन की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, फिर फर्दर जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जाइगोट की ट्रांसफर होती है डायरेक्टली, ठीक है। फिर अगर कुछ केसेस में ऐसे हो कि गैमेट भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या ये जो जिफ्ट किया हमने, जाइगोट को ट्रांसफर किया या गैमेट को ट्रांसफर किया, ये भी किसी भी रीजन से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, ठीक है, नहीं सक्सेसफुल हो पाई, कंसीव नहीं हो पाया या कुछ भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाई, किसी भी रीजन से अगर ये दोनों टेक्निक्स फेल हो जाती हैं, फिर डॉक्टर्स थर्ड टेक्निक पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं IVF। IVF क्या है? इट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF क्या होगा? इट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। देखो ये जो IVF है ये भी मतलब मोस्टली जो है ZIFT जो जाइगोट हमने ट्रांसफर किया था उससे रिजेंबल करता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? हमने ZIFT में देखा था कि हमने मल्टीपल एग्स कलेक्ट किए थे फीमेल की बॉडी से, है ना, उसमें हमने मल्टीपल एग्स कलेक्ट किए थे और फिर जो बाद में जाइगोट बना था उसको हमने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया था, राइट। लेकिन जो हम IVF करते हैं इसमें हम मल्टीपल एग्स नहीं लेते हैं, ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही एग लेते हैं ओवुलेशन के बाद, और जो जाइगोट की ट्रांसफर होती है वो यूट्रस में होती है। वो कहाँ ट्रांसफर होगी? डायरेक्टली यूट्रस में होती है, फेलोपियन ट्यूब में नहीं होती है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसीजर इनका सेम है ZIFT के जैसे। तो क्या होता है, डॉक्टर जो है एग्जामिन करते हैं कि ओवुलेशन का पीरियड कब है, या फिर अगर मतलब डॉक्टर चाहें तो वो मेडिकेशन देते हैं फीमेल को ताकि ओवुलेशन है वो जल्दी हो जाए, ठीक है, ताकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़े, कुछ ऐसे मेडिकेशन देते हैं, LH बढ़ेगा तो जल्दी से ओवुलेशन हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको याद हो तो हमने देखा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने हमारे पास आके ओवुलेशन करवाई थी, है ना, तो वो वैसी मेडिकेशन उनको देंगे कि ओवुलेशन हो जाए हमारे पास। जैसे ही ओवुलेशन हुई तो वो जल्दी से क्या करते हैं, डॉक्टर एग्स कलेक्ट कर लेते हैं, वो जो एग ओवुलेट हुआ होता है, रिलीज हुआ होता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और बाहर स्पर्म के साथ फ्यूज कर देते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, लेबोरेटरी में ही न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर उसको फ्यूज कर देते हैं, जो एग ओवुलेट हुआ होता है उसको और स्पर्म को, मेल से स्पर्म लेके, ठीक है, उसको फ्यूज कर देता है, और जैसे ही वो फ्यूज होता है तो फिर वो उनको फीमेल के यूट्रस में जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं बाय कैथेटर, ठीक है। तो बाकी सारा प्रोसेस उसकी तरह ही होता है, सिर्फ सिंपली ये कि इसमें हम सिंगल एग लेते हैं और ZIFT में हमने मल्टीपल एग्स लिए थे और उसमें से देखा था कि कोई एक फ्यूज कर पाए, और इसमें हम सिंपली ओवुलेशन के बाद जैसे ही ओवुलेशन हुई एक एग हमने फटाफट से रिमूव कर दिया और फिर उसको फ्यूजन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये भी किसकी तरह है? ZIFT की तरह ही है, सिर्फ सिंपल सा इसमें डिफरेंस था, ठीक है। तो इन तीनों मेथड से जो डॉक्टर्स हैं वो एक कपल में जो मतलब जिसमें अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, कोई अभी तक वो फर्टाइल नहीं हुआ, तो उसमें जो प्रेगनेंसी है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये 3 वेज थे इसके मेडिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके सिलेबस में एक छोटी सी डेफिनेशन है MTP की। अब MTP क्या है? इट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP क्या है? इट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल मीन्स बाय मेडिकल वेज, टर्मिनेशन मीन्स की उसकी एंडिंग, और किसकी? प्रेगनेंसी की। मीन्स ऐसा प्रोसीजर जिससे हम प्रेगनेंसी को एंड करते हैं, प्रेगनेंसी को खत्म करते हैं थ्रू द मेडिकल वेज, ठीक है। ये है MTP। इसको आप सिंपल वर्ड्स में बोलो तो इट इज सिंपली द अबॉर्शन। सिंपली क्या होता है? ये अबॉर्शन होता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने कल के लेक्चर में हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ा था कि हमने बड़े सारे मेथड्स देखे थे, कुछ प्रिवेंटिव जो हम खुद करते हैं या फिर मेडिकल एड्स लेते हैं जिससे जो प्रेगनेंसी है उसको हम रोक पाए। लेकिन कुछ कभी ऐसा सपोज ऐसा हो जाए कि वो सारे मेथड्स फेल हो जाए, ठीक है, सारे मेथड्स फेल हो जाए, बर्थ कंट्रोल नहीं हो पाए, ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाए, तो अगर हमें उस प्रेगनेंसी को एंड करना है तो हम क्या करेंगे? फिर MTP का सहारा लेते हैं, ठीक है। फिर हम फाइनली मेडिकल प्रोसीजर पे जाते हैं प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए, तो फाइनली हम अबॉर्शन करवाते हैं, ठीक है। एक तो वो रीजन हो गया कि जब जो कॉन्ट्रासेप्शंस हैं वो फेल हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो कि जो प्रेगनेंसी है वो रेप की वजह से हो, किसी फीमेल की बॉडी में जो प्रेगनेंसी है
वो रेप की वजह से हो, उस केस में भी हमें अबॉर्शन करना पड़ता है, ठीक है, फीमेल्स का। तो ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सिंपली क्या है, अबॉर्शन है। और ये परमिटेड होता है ओनली अप टू 20 वीक्स, प्रेगनेंसी के 20 वीक्स तक ये परमिटेड होता है। इट इज परमिटेड ओनली अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और गैस्ट्रेशन। प्रेगनेंसी को ही हम गैस्ट्रेशन भी बोलते हैं। गैस्ट्रेशन मीन्स की जो बेबी की डेवलपमेंट हो रही है जब तक, ठीक है, बेबी की डेवलपमेंट का जो फेज होता है उसको हम गैस्ट्रेशन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी और गैस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है ये, सिंपली अबॉर्शन है अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाए, या फिर कोई प्रेगनेंसी जो रेप की वजह से काज हो, या कोई भी ऐसा रीजन की, या फिर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से जो मदर है उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर जो बेबी है उसकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है ना, कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इन सब केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली अबॉर्शन करना पड़ता है, उस जो प्रेगनेंसी है उसको खत्म करना पड़ता है। तो और ये क्या होता है, मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, डॉक्टर सर्जरी से जो बेबी है उसको अबॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये कब तक परमिटेड होता है, 20 वीक्स तक। जो प्रेगनेंसी के 20 वीक्स हैं, 20 वीक्स हुए हैं तब तक ये जो है हम अबॉर्शन करवा सकते हैं, उसके बाद जो है अबॉर्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये था छोटा छोटा सा ओवरव्यू था आपके सिलेबस में जो आज हमने कंप्लीट किया। अब इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारा क्लास सब यूनिट बचा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। कल हम वो पढ़ेंगे और इसके साथ ही फिर हमारा कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।